वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर कितने परसेंट का टैक्स लगाया है? लिख लो, छपेगा। क्या छपेगा? कल दोस्तों भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने दोस्तों 1 फरवरी 2022 को 2022-23 का जो बजट है वो पेश किया। और कल के बजट की खास बात थी कि इस बजट को किसका आधार स्तंभ बनाया है दोस्तों? भारत 100, मतलब भारत की आजादी के 100वें साल जो है वहां का जो आधार वर्ष है, वहां का दोस्तों जो आधार बजट है वो इस अमृत महोत्सव के बजट को बनाया गया। मेरी बात सुनना, पूरी बात करेंगे दोस्तों इसके ऊपर। जो आजादी की कौन सी वर्षगांठ है अभी आजादी की दोस्तों? अभी तो कौन सी वर्षगांठ है? 75वीं वर्षगांठ। और दोस्तों 25 साल बाद में आजादी की कौन सी वर्षगांठ होगी? ये होगी दोस्तों 100वीं वर्षगांठ। तो इसके लिए दोस्तों जो आधार बजट है वो जो 2022-23 का जो बजट है, इसे दोस्तों इसके लिए आधार बजट जो है वो दोस्तों बनाया गया। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जो कल बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने किसकी बात कही है? उन्होंने कहा है डिजिटल रुपी। किसकी बात कही है? डिजिटल रुपी लॉन्च किया जाएगा। क्या दोस्तों? डिजिटल जो रुपी है इसे लॉन्च किया जाएगा 2022-23 में। क्या 2022-23 में डिजिटल रुपी जो है लॉन्च होगी। और ये दोस्तों किस तकनीक पर आधारित होगी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। किस पर होगी? ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है इस तकनीक पर दोस्तों ये आधारित होने वाली है। तो अगर आपसे पूछ ले कि कल बजट में किसे लॉन्च किया गया, तो कल बजट में दोस्तों डिजिटल रुपी जो है इसे लॉन्च किया गया। पहला खतरनाक सवाल, कल बजट में किसे लॉन्च किया है? डिजिटल रुपी दोस्तों इसे लॉन्च किया गया। और साथ में दोस्तों जो क्रिप्टो करेंसी है, क्या जो दोस्तों ऑनलाइन करेंसी है, जो डिजिटल करेंसी है, आपने नाम सुना होगा बिटकॉइन। क्या बिटकॉइन? कंप्यूटर के द्वारा दोस्तों करेंसी जो है आने जाने वाली जो है उसे कहते हैं डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी। उसी का एग्जांपल है दोस्तों बिटकॉइन। उस डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी पर कितना परसेंट टैक्स है? 30% टैक्स जो है वो भारत में लगेगा और 1 अप्रैल से लागू होगा। क्या लिख लो, ये सवाल जाए आपके पेपर में दोस्तों आएगा तो ध्यान रखिएगा। अगर पूछे आपसे जो क्रिप्टो करेंसी है, क्या है? जो क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों, इस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ब्रैकेट में लिख देना डिजिटल करेंसी भी कहते हैं इसको, या दोस्तों इसे वर्चुअल करेंसी या आभासी मुद्रा भी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछे क्रिप्टो करेंसी पर कितना परसेंट दोस्तों? 30% जो है टैक्स लगेगा और 1 अप्रैल से ये टैक्स जो है दोस्तों ये लागू किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्रिप्टो करेंसी को कौन सी टैक्स स्लैब में रखा गया? तो ध्यान रखिएगा 30% के टैक्स स्लैब में रखा गया। और 1 अप्रैल से ये दोस्तों जो टैक्स है क्रिप्टो करेंसी पर वो दोस्तों लगना स्टार्ट होगा। और जो भारत सरकार है वो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है डिजिटल रुपी, इसे दोस्तों लॉन्च करेगी कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आइए बात करते हैं दोस्तों लल्लन टॉप बातें। पहली बात तो लिखना बिटकॉइन जो है, क्या जो बिटकॉइन है, इस बिटकॉइन का दोस्तों खोजकर्ता कौन है? क्या है? बिटकॉइन का खोजकर्ता पहली बात तो कब हुई और फिर दोस्तों कौन है? इन दोनों सवालों के जवाब दो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पूछे आपसे कि बिटकॉइन को लीगल करेंसी, क्या बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित करने वाला, लीगल करेंसी
घोषित करने वाला देश कौन सा है? क्या घोषित करने वाला देश कौन सा है, ये दूसरा सवाल। पहला सवाल देखिए, बिटकॉइन का खोजकर्ता 2009, कब? 2009 में किसने की है? सातोशी नाकामोटा। किसने की है? सातोशी नाकामोटा जो है, इसके द्वारा दोस्तों बिटकॉइन जो है इसकी खोज की गई। और ध्यान रखिएगा कब की गई? 2009 में की गई। अगर आपसे पूछ ले कि हाल ही में ईरान की नई मुद्रा जिसे लॉन्च किया गया वो कौन सी है? पहला प्रश्न। अगला क्वेश्चन छापिएगा, अगर पूछे दोस्तों IMF, इसकी जो मुद्रा है इसका नाम क्या है? दोनों क्वेश्चन आप बताइए। देखिए, बिटकॉइन को लीगल करेंसी कौन से देश ने घोषित किया है? एल सल्वाडोर। किसने? एल सल्वाडोर जो है इसने दोस्तों इसे लीगल करेंसी जो है घोषित किया। तो पहला क्वेश्चन, बिटकॉइन के खोजकर्ता 2009 सातोशी नाकामोटा और बिटकॉइन को लीगल करेंसी एल सल्वाडोर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ईरान की नई मुद्रा, इसका दोस्तों नाम क्या है? इसका नाम लिखिएगा टोमान। क्या है? ईरान की नई करेंसी है टोमान। और अगर पूछे IMF, इसकी मुद्रा क्या है? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये दोस्तों ध्यान रखना, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है इसकी मुद्रा का नाम है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है।